Hello students, myself Mrs. Kinjal Panchal. I am a teacher in James International School. Students of standard 5th, listen carefully. Students, how are you? I hope you are very fine in your home. Student, in this video, I will continue your Unit 3. ये वीडियो में मैं आपका जो यूनिट 3 जो है वो कंटिन्यू करूँगी। हाँ, इसके यूनिट 3 के जो हार्ड वर्ड्स है वो मैंने आपको अगले वाले वीडियो में एक्सप्लेन कर दिए। ओके, सो फर्स्ट ईयर ओपन टेक्स्ट बुक, इंग्लिश टेक्स्ट बुक। योर यूनिट 3 इज फेस्टिवल्स, द कलर्स ऑफ ह्यूमन लाइफ। फेस्टिवल्स, यू नो वेरी वेल फेस्टिवल्स। Okay, so in this unit we will talk about different kinds of festivals. Okay, ये यूनिट में हम अलग अलग तरीके के जो फेस्टिवल्स है उसके बारे में बात करेंगे। एक्चुअली फेस्टिवल्स यू नो वेरी वेल, यहाँ लिखा है देखो, द फेस्टिवल्स द कलर्स ऑफ ह्यूमन लाइफ। ह्यूमन लाइफ में की ह्यूमन की जो लाइफ होती है, ज़िंदगी, उसमें कलर भरता है। यानी आप सोचो कि अगर फेस्टिवल्स नहीं होते, ऐसे ही रूटीन चलता जाता, ऐसे ही हर रोज़ जैसा होता है वैसा होता है, कोई एक भी फेस्टिवल्स कभी भी आता नहीं है, तो आप सोचो, इमेज करो, इमेज कि कैसी लाइफ आपकी होती विदाउट फेस्टिवल्स। आपकी लाइफ जो है वो किस तरीके की होती बच्चों, सोचो। अभी तो फेस्टिवल्स आते, दिवाली आई, अभी देखो गणेश चतुर्थी गई, गणेश 10 दिन मौज किए, नवरात्रि आएंगे फिर से 10 दिन मौज, दिवाली आएगा फिर से 20 दिन मौज, उत्तरायण आती है तो 2 दिन मौज, होली आती है 2 दिन और मौज, और बीच में तो छुट्टियाँ तो होती रहती और फेस्टिवल्स तो होते रहते, एक दो दिन का, एक दिन का, तो उसकी भी स्कूल में छुट्टी होती है। सोचो, फर्स्ट तो आप यही सोच रहे होंगे बच्चों कि अगर ये फेस्टिवल्स नहीं होते तो हमारी स्कूल की छुट्टी नहीं होती है ना। बाकी सब तो बाजू में रखो, बाकी सब बाजू में रखो, पहले तो यही सोचते होंगे बच्चों आप लोग कि अगर फेस्टिवल्स नहीं होते तो हमारी छुट्टी नहीं होती। अभी तो देखो कौन सा फेस्टिवल चल रहा है, अच्छा कोरोना फेस्टिवल अच्छा चल रहा है, बहुत छुट्टी मिल गई। सो स्टूडेंट्स, कोरोना कोई फेस्टिवल नहीं है बच्चों, ऐसे ही बोल रही हूँ कि सोचो, विदाउट फेस्टिवल्स, इमेजिन योर लाइफ, आपकी लाइफ इमेज करो, एक पल के लिए सोचो आप कि अगर फेस्टिवल्स नहीं होते तो आप किस तरीके की लाइफ पास करते। संडे भी नहीं होता तो पूरे साल में 365 डेज हैं, 365 डेज, 365 डेज स्कूल में ही जाना है। हर रोज सुबह में उठो, बैग लगाओ, जाओ स्कूल में, दोपहर को आओ, ट्यूशन जाओ, वही। क्योंकि कोई फेस्टिवल्स नहीं होता, ना संडे होता है तो छुट्टी नहीं होती, तो आपकी लाइफ कैसी होती है ना। यानी सुनो बेटा बच्चों कि विदाउट फेस्टिवल्स जो अपनी लाइफ होती ना वो बोरिंग हो जाती, बोरिंग, यू नो। फेस्टिवल्स है जो हमारी लाइफ में एक कलर फील करता है। कलर मतलब, क्योंकि एक बात सुनो बच्चों, आप तो अभी बच्चों हो, बच्चे, लेकिन जो पेरेंट्स आपके उनको पूछना कि हर एक की लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो रहती है, हर एक की लाइफ में कोई ना कोई। आप तो अभी छोटे हो बच्चों, क्योंकि छोटे हो इसलिए आपको तो एक ही काम करना है, पढ़ना है, पर आपके पेरेंट्स को तो पैसे लाने के लिए बाहर कमाने जाना पड़ता है। भले ही अभी कोरोना चल रहा है, लेकिन घर की परवरिश, आपकी परवरिश के लिए उनको कोरोना में भी बाहर जाना पड़ता है। यानी उनकी लाइफ में कैसी होती है, कुछ भी करके पैसा लाओ, पैसों का अरेंजमेंट करो, कुछ जॉब करो अच्छी सी, जिससे अपने बच्चों का फ्यूचर सेफ रहे। अब सोचो, उनकी लाइफ तो पूरे दिन जॉब में ही चली जाएगी, हाँ, जॉब में। तो फेस्टिवल्स आता है तो उनको भी छुट्टी मिलती है, और उनकी जो एक मोनोटोनी लाइफ होती है ना,
मोनोटोनिक लाइफ मीन्स कैसी होती है, नीरस लाइफ जिसको बोलते हैं, जिसमें कोई रस नहीं होता, बेरस बेरंग जिसकी लाइफ होती है, उसमें भी फेस्टिवल से रंग भर देता है। ओके, सो लिसन, इन दिस वीडियो आई विल टॉक अबाउट फेस्टिवल्स। ओके, what is the most importance, जो बोलते हैं ना फेस्टिवल्स होते हैं, इम्पोर्टेंट होते हैं फेस्टिवल्स, कितने लाइफ में कितना इम्पोर्टेंस है उसके बारे में भी मैं आपको बोलूँगी। ओके, कि सबकी लाइफ में फेस्टिवल, ऐसा नहीं हम यहाँ दिवाली मनाते तो अलग अलग, हमारा इंडिया है लेकिन इंडिया में भी अलग अलग स्टेट में उनके अलग अलग फेस्टिवल्स भी होते हैं, जो हर एक स्टेट में उनके फेस्टिवल्स जो सेलिब्रेट करते हैं उनका तरीका जो होता है वो अलग होता है। ओके, लेट्स स्टार्ट। नहीं तो ऐसा होगा कि मैम ने पूरे वीडियो में यही बोला। एक्टिविटी 1 इज प्री टास्क। आई विल रीड फर्स्ट इन इंग्लिश एंड देन आई विल एक्सप्लेन इन हिंदी। ओके, we all love festivals. Festivals break monotony and they add color to our routine lives. We all love festivals. हम सबको फेस्टिवल्स अच्छे लगते हैं। फेस्टिवल्स आते तो सब लोग कितना खुश हो जाते हैं। एक तो छुट्टी सबकी, सब घर में, वैसे तो घर में कोई देखने को मम्मी को भी नहीं मिलेगा। सुबह में बच्चे चले जाते हैं, सुबह में पापा चले जाते हैं, पापा शाम को आते हैं, यानी फेस्टिवल्स होती है तो सब घर में देखने को मिलते हैं मम्मी को भी। तो वी ऑल लव फेस्टिवल्स, हम सबको अच्छे लगता है फेस्टिवल्स। फिर देखो मैंने अभी बताया फेस्टिवल्स ब्रेक मोनोटोनी मीन्स फेस्टिवल्स है ना, जो मोनोटोनी मतलब जो बेरंग होता है, बेरस होता है, नीरस जिसको बोलते हैं, यानी पता है कई लोगों की लाइफ कैसी होती है, नीरस होती है। नीरस मतलब उनको लाइफ में कोई रस ही नहीं होता, उस तरीके की जो इसको मोनोटोनी बोलते हैं। तो फेस्टिवल्स ब्रेक मोनोटोनी, यानी फेस्टिवल्स जो होती है वो मोनोटोनी को ब्रेक करता है, यानी उनके लाइफ में कलर ऐड करता है। ओके, एंड दे ऐड कलर टू अवर रूटीन लाइफ, और रूटीन लाइफ उस दिन पूरा चेंज ही हो जाता है। देखना आप हर रोज़ वैसे लेट उठोगे, लेकिन फेस्टिवल्स होगा तो आप सुबह में जल्दी उठ जाओगे ऑटोमेटिकली। तो कलर, हमारी जो रूटीन लाइफ है उसमें कलर ऐड करता है। उस दिन कुछ फेस्टिवल्स होता है, ऐसे हर रोज़ रूटीन में आप जैसे तरह के जीते हो ना, उस फेस्टिवल आएगा उस दिन आप उस तरीके आपका पूरा रूटीन जो होता है वो चेंज हो जाएगा फेस्टिवल्स के टाइम। फेस्टिवल्स आर occasions to celebrate some natural phenomena, season, historical, social, political, environmental, personal, cultural, traditional और agricultural significance। अब फेस्टिवल्स है, फेस्टिवल्स ऑकेशन यानी एक वजह है, कारण जिसको बोलते हैं। ऑकेशनल प्रसंग और ऑकेशन मतलब वजह, कारण। तो एक सेलिब्रेट करने का फेस्टिवल्स कारण है नेचुरल फेनोमेना, मतलब जो कुदरती जो, जैसे आपको पता है सीज़न के वाइज, सीज़न यहाँ सीज़न लिखा है तो सीज़न के वाइज जो फेस्टिवल्स होते हैं वो भी आते हैं, वही सीज़न में वो फेस्टिवल आता है जिसको सीज़न वाइज फेस्टिवल। हिस्टोरिकल होता है, जो ऐतिहासिक फेस्टिवल है वो बहुत पुराने सालों से चलता आया है। सोशल फेस्टिवल मतलब सामाजिक, सोसाइटी के रिलेटेड जो होता है, सोशल उसको बोलते हैं। जैसे आपके शादी वादी जो होते हैं वो फेस्टिवल जैसा ही है, ये सोशल फेस्टिवल जैसा समझा। उस टाइम आप छुट्टी रख दो, फेस्टिवल है, उस टाइम फेस्टिवल्स का टाइम ही अलग होता है बच्चों। पॉलिटिकल फेस्टिवल भी होते हैं, इन्वायरमेंटल फेस्टिवल, जैसे हम जो वृक्षारोपण दिन जिसको बोलते हैं ना, इन्वायरमेंटल। फिर अलग अलग प्रदूषण डे आता है, पॉल्यूशन डे, हाँ जिसको बोलते हैं। पर्सनल भी होता है, पर्सनल फेस्टिवल,
यानी अलग अलग स्टेट वाइज अलग अलग उनका खुद का फेस्टिवल होता है। कल्चरल में सांस्कृतिक फेस्टिवल भी होता है। ट्रेडिशनल भी होता है, परंपरागत जिसको बोलते हैं, यानी परंपरा के हिसाब से चलते ही आते हैं। तो एग्रीकल्चर सिग्निफिकेंस, एग्रीकल्चर मतलब खेती बाड़ी के रिलेटेड। कई जगह आप देखोगे एग्रीकल्चर मतलब हार्वेस्टिंग फेस्टिवल भी होता है। हार्वेस्टिंग फेस्टिवल मतलब जब उनका क्रॉप ग्रो हो जाता है पूरा, फिर उसका जो कटिंग करते हैं ना, क्रॉप को कटिंग हार्वेस्टिंग करते हैं, जिसको क्रॉप वो ग्रो हो जाता है, उसके बाद उसका कटिंग को इंग्लिश में क्या दूसरा नाम क्या बोलते हैं, जो क्रॉप ग्रो होने के बाद जो उसका कटिंग करते हैं उसको हार्वेस्ट बोलते हैं। ओके, तो जो हार्वेस्ट होता है ना, हार्वेस्टिंग फेस्टिवल, वो भी कई जगह फेस्टिवल सेलिब्रेट करने के बाद वो लोग अपने क्रॉप को हार्वेस्ट करते हैं। ओके, तो उस तरीके से अलग अलग सेलिब्रेट करते हैं। वेरियस डेज of importance from local to international levels are celebrated throughout the year. वेरियस मतलब अलग अलग डेज होते हैं ऑफ इम्पोर्टेंस। उसका जो इम्पोर्टेंस है, इसका जो इम्पोर्टेंस है वो जो लोकल से इंटरनेशनल लेवल तक जो है सेलिब्रेट अलग पूरे साल में जो करते हैं वो उनके हिसाब से करते हैं, उनके महत्व के हिसाब से अलग अलग दिन पे करते हैं। ओके, हर जगह उनका सेलिब्रेट करने का तरीका अलग होता है। ओके बच्चों, हर जगह एक ही तरीके से सेलिब्रेट नहीं किया जाता है, और फेस्टिवल्स हम लोग जो सेलिब्रेट करते हैं वो दूसरी जगह सेलिब्रेट होते हैं, लेकिन अलग तरीके से होते हैं। ओके, नाउ ए, यहाँ एक देखा है ए वर्क इन पेयर्स। लुक एट द फॉलोइंग इमेजेस and provide the information asked under each picture. Name of festival, day of celebration, type of festival, place of celebration and signification. First is given as an example, do the rest of the items. अब यहाँ पेयर में काम करो, यानी आपको पेयर में अभी तो आप करोगे नहीं, अभी मैं ही बता देती हूँ आपको सब। ओके, यानी आपको तो अभी पेयर में वर्क करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये इमेजेस जो है दिए गए वो आपको देखना है, और उसके हिसाब से उनकी इन्फॉर्मेशन हमें फिल करना है, जो मैंने पहले से ही फिल करके रख दिया है बच्चों। ओके, फेस्टिवल्स का नाम लिखना है, वो कब सेलिब्रेट होता है, क्यों सेलिब्रेट होता है, वो किस टाइप का फेस्टिवल है, वो सब हमें लिखना है। ओके, यहाँ एक एग्जाम्पल दिया है जो मैं बताऊँगी। ये कौन सा फेस्टिवल है? 15 अगस्त। तो यहाँ लिखा है नेम ऑफ फेस्टिवल, यानी फेस्टिवल का नाम, नेम ऑफ फेस्टिवल तो इंडिपेंडेंस डे। डे ऑफ सेलिब्रेशन मतलब कब सेलिब्रेट करते हैं, तो 15 अगस्त। टाइप ऑफ फेस्टिवल, ये कौन सा टाइप का फेस्टिवल, तो नेशनल फेस्टिवल, ये नेशनल फेस्टिवल। प्लेसेस ऑफ सेलिब्रेशन, ये कहाँ सेलिब्रेट होता है, तो ये तो सब जगह ऑल ओवर इंडिया, पूरे इंडिया में, क्योंकि पूरा इंडिया ही 15 अगस्त को इंडिपेंडेंट हुआ है, आज़ाद हुआ है, ऑल ओवर इंडिया। सिग्निफिकेंस क्या था, तो इंडिया गॉट फ्रीडम ऑन 15 अगस्त 1947। इंडिया को 15 अगस्त 1947 को फ्रीडम मिला। ओके, नाउ टर्न योर पेज। बच्चों आपके पास टेक्स्ट बुक है, इसलिए मैं पिक्चर थोड़ा कट हो रहा है, तो कोई टेंशन नहीं है, पर आपको जो लिखा हुआ है वो सही तरह से दिखना चाहिए, इसलिए दैट्स वाई। ओके, अब ये वाला फेस्टिवल मैं एक एक करके फेस्टिवल्स आपको बताऊंगी। ओके, ये वाला फेस्टिवल है जन्माष्टमी पे होता है, देखा कौन सा है, दही हांडी, मटकी फोड़ जिसको हम गुजरात में बोलते हैं, और इसको बाकी सब जगह पर क्या बोलते हैं, दही हांडी। डे ऑफ सेलिब्रेशन कब सेलिब्रेट होते हैं, उनका जन्माष्टमी। टाइप ऑफ फेस्टिवल, किस तरीके का फेस्टिवल है, रिलीजियस फेस्टिवल। ओके, रिलीजियस फेस्टिवल। प्लेसेस ऑफ सेलिब्रेशन, कहाँ सेलिब्रेट होता है, ऑल ओवर इंडिया में। सिग्निफिकेंस क्या है, तो इट इज़ द सेलिब्रेशन of the birth of Lord Krishna. Again,
इट इज़ द सेलिब्रेशन ऑफ द बर्थ ऑफ लॉर्ड कृष्णा. ओके, नाउ सेकंड, ये है सेकंड में है होली. होली तो होली कब आती है? डे ऑफ सेलिब्रेशन तो द मंथ ऑफ फाल्गुन. फाल्गुन, फाल्गुन मतलब फागण जो महीना होता है ना, आप बोलते हैं फागण. द मंथ ऑफ फाल्गुन. टाइप ऑफ फेस्टिवल है, कौन सा फेस्टिवल है? सोशल फेस्टिवल. देखो ये वाला सोशल फेस्टिवल. प्लेसेस ऑफ सेलिब्रेशन ऑल ओवर इंडिया, ये इंडिया में हर जगह हो. सिग्निफिकेंस, a symbol of the love between Radha and Lord Krishna. Again, a symbol of the love between Radha and Lord Krishna. Okay. Now, ये ईद, नेम ऑफ फेस्टिवल ये ईद. डे ऑफ सेलिब्रेशन कब सेलिब्रेट होता है? द फर्स्ट डे ऑफ द मंथ ऑफ श्रावण. श्रावण, the first day of the month of Sawan. Types of festival. टाइप ऑफ फेस्टिवल, तो फेस्टिवल का टाइप रिलीजियस फेस्टिवल, मोमेडियन लोगों का होता है, मुस्लिम लोगों का धार्मिक त्यौहार जिसको रिलीजियस फेस्टिवल मतलब धार्मिक त्यौहार. जैसे हमारा ऊपर जन्माष्टमी था ना, ये हाँ वो जन्माष्टमी हमारे हिंदुओं का रिलीजियस फेस्टिवल है, ये मुसलमानों का रिलीजियस फेस्टिवल है. प्लेसेस ऑफ तो ऑल ओवर इंडिया, हर जगह जहाँ मुस्लिम रहते हैं वहाँ, हर इंडिया के हर एक कोने में जहाँ मुस्लिम रहते हैं वो लोग ये फेस्टिवल ईद मनाते ही है ऑल ओवर इंडिया. सिग्निफिकेंस, द इट मार्क्स द एंड ऑफ रमादान, द इस्लामिक होली मंथ ऑफ फास्टिंग. द इस्लामिक होली मंथ ऑफ फास्टिंग. और ईद होता है तो उस दिन वो लोग फास्ट रखते हैं, फास्ट जिसको बोलते हैं. ओके, नाउ ये है रावण दहन. रावण दहन देखो, रावण दहन तो डे ऑफ सेलिब्रेशन कब होता है? दशहरा. दशहरा टाइप ऑफ फेस्टिवल रिलीजियस फेस्टिवल, ये हमारे हिंदुओं का रावण दहन. ओके, प्लेसेस ऑफ सेलिब्रेशन ऑल ओवर इंडिया. सिग्निफिकेशन, इट मार्क्स द विक्टोरी ऑफ गुड ओवर एविल, द विक्टोरी ऑफ रामा over Ravan. Okay, again it marks the victory of good over evil, the victory of Rama over Ravan. Okay, यहाँ लाइन किया है. Okay, now ये है बैसाखी, जिसको वैशाख महीने में होता है. ओके, वैशाख महीना जो होता है ना हमारे एक्चुअली गुजराती कैलेंडर के हिसाब से वैशाख महीने यानी जो मई महीना होता है ना, मई महीना उस टाइम. नेम ऑफ फेस्टिवल तो बैसाखी. बैसाखी एक फेस्टिवल है. डे ऑफ सेलिब्रेशन द मंथ ऑफ वैशाख. द मंथ ऑफ वैशाख. टाइप ऑफ फेस्टिवल तो हार्वेस्ट फेस्टिवल, जो मैंने बताया ना भाई, हार्वेस्टिंग फेस्टिवल भी होते हैं. ये रहा बैसाखी, हार्वेस्ट फेस्टिवल. प्लेसेस ऑफ सेलिब्रेशन, कहाँ फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है? तो सिर्फ पंजाब में ही. ओके, पंजाब में. देखो ये भांगड़ा कर रहे हैं ना पंजाबी लोग. सिग्निफिकेंस, द बिगिनिंग ऑफ द हार्वेस्ट सीजन एंड ऑल्सो पंजाबी न्यू ईयर. अगेन, द बिगिनिंग ऑफ द हार्वेस्ट सीजन एंड ऑल्सो पंजाबी न्यू ईयर. ओके, नाउ नेम ऑफ फेस्टिवल. नेम ऑफ फेस्टिवल दुर्गा पूजा. दुर्गा पूजा, ये दुर्गा पूजा है, देखा. हाँ, ये कब करते? डे ऑफ सेलिब्रेशन दशहरा के दिन, जिस दिन रावण दहन होता है ना. ये ऑल ओवर इंडिया में रावण दहन होता है, लेकिन दुर्गा पूजा वेस्ट बंगाल में होता है. नेम ऑफ फेस्टिवल दुर्गा पूजा. डे ऑफ सेलिब्रेशन कब सेलिब्रेट करते हैं? दशहरा के दिन. दशहरा के दिन. टाइप ऑफ फेस्टिवल ये भी रिलीजियस फेस्टिवल ही है. प्लेसेस ऑफ सेलिब्रेशन वेस्ट बंगाल. सिग्निफिकेंस द विक्टरी ऑफ गॉडेस दुर्गा ओवर द एविल डेमन महिषासुरा. ओके, महिषासुर के ऊपर उनकी जो जीत हुई थी उसके मान में ये साइड दुर्गा पूजा करते. ओके,
तो देखो बाकी सब ऑल ओवर इंडिया, लेकिन हार्वेस्टिंग फेस्टिवल ये जो है पंजाब में है, और एक दुर्गा पूजा है वेस्ट बंगाल में। ये बैसाखी पंजाब, दुर्गा पूजा वेस्ट बंगाल। और वेस्ट बंगाल का जो दुर्गा पूजा है वो बहुत फेमस है बच्चों, ओके। और ये पंजाब का बैसाखी जो फेस्टिवल है वो भी बहुत फेमस है। नाउ बी वर्क इन ग्रुप्स एंड फाइंड आउट suitable expressions of greetings based on the occasion. Respond in the blanks given in the following table and example is given for you. यहाँ एक एग्जाम्पल दी गया है, occasions यानी प्रसंग जो होता है, ओके वो है। और रिलेटेड एक्सप्रेशन, क्या एक्सप्रेशन यानी आप क्या बोलोगे। जैसे बर्थडे सेलिब्रेशन हो रहा है तो क्या बोलोगे, किसी का बर्थडे सेलिब्रेशन है तो क्या बोलोगे, मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, या तो हैप्पी बर्थडे ऐसा बोलोगे ना। अब इसी तरह वेडिंग सेलिब्रेशन या तो मैरिज एनिवर्सरी, ओके। वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेशन मतलब शादी की जो सालगिरह होती है ना उसको सेलिब्रेट करते हैं, और या मैरिज एनिवर्सरी होती है तो आप क्या बोलोगे, विश यू अ वेरी हैप्पी मैरिड लाइफ, विश यू अ वेरी हैप्पी मैरिड लाइफ, ओके। अब गुड रिजल्ट इन एग्ज़ाम, अगर एग्ज़ाम में गुड रिजल्ट लाए तो क्या बोलेंगे सब लोग, आपको आपकी एग्ज़ाम हो और आपको अच्छा रिजल्ट आए तो क्या बोलेंगे सब लोग, कॉन्ग्रेचुलेसन्स, है ना, ऑल द बेस्ट फॉर अ ब्राइट फ्यूचर। दूसरा क्या बोलेंगे, कॉन्ग्रेचुलेसन्स। और एक्चुअली सब लोग तो कॉन्ग्रेचुलेसन्स ही बोलते हैं, बाकी जो अगर बोलेंगे तो कॉन्ग्रेचुलेसन्स के साथ ये भी बोलेंगे, ऑल द बेस्ट फॉर अ ब्राइट फ्यूचर। प्रमोशन इन जॉब, जॉब में अगर प्रमोशन मिलता है तो सब क्या बोलेंगे, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और रिलेटिव इज सिक, और रिलेटिव इज सिक, अगर रिलेटिव जो है बीमार है तो क्या बोलेंगे, गेट वेल सुन, यानी जल्दी ठीक हो जाओ, गेट वेल सुन। मदर्स डे पर क्या बोलोगे आप लोग, हैप्पी मदर्स डे, ओके स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आज का वीडियो हम यहाँ ही कंप्लीट कर रहे हैं, ओके। आज के वीडियो में हम यहाँ तक ही, आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ओके बाय।